Hello students, welcome to Math by PMS. This is the part 2 video of previous year question 2018. पार्ट 1 वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला बिट क्या कहा है, ए स्टूडेंट सेड दैट ए पॉसिबल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जूल फॉर कूलम फॉर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉसिबल यूनिट है कि नहीं, राइट, यस और नो, यही कहा है. तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, देख लेते हैं पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हमें पता है V बाय R, और V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो V का जो यूनिट क्या है, जूल फॉर कूलम है, एंड R डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है. सो ये हो गया जूल फॉर कूलम फॉर मीटर. So the answer will be yes, this is the unit of electric field. B bit क्या कहा है, the electric potential at a point at a distance of 2 meter from a charge of 0.1 microcoulomb each 450 volt. The electric field at that point will be, electric field हमें फाइंड करना है. क्या कहा है, एक चार्ज है जो कि कितने डिस्टेंस, एक चार्ज है 0.1 माइक्रोकूलम है. ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ना, 2 मीटर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और जो पॉइंट से 2 मीटर पे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वहीं पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या गिवन है, 450 वोल्ट गिवन है. हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे V बाय R, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे 450 है एंड R इज इक्वल टू 2 है. सो आंसर विल बी 250 वोल्ट पर मीटर. और यहाँ पे आप लोगों का न्यूटन पर कूलम दे दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर कूलम. दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, न्यूटन पर कूलर चार्ज के हिसाब से दिया है. सो आंसर विल बी 250 न्यूटन पर कूलम. सी नंबर क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए मटेरियल विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है, यहाँ पे गिवन है ये रो दैट इज रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ गिवन है, और यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कहा है, दो मटेरियल इज. तो ये जो ग्राफ से हम लोग को क्या पता करना, वो मटेरियल क्या है, मेटल है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो फाइंड करना है हमें. तो रिलेशनशिप क्या गिवन है, यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप लोगों को गिवन है रो एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन गिवन है, रो एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन गिवन है. और कैसे गिवन है, ये ग्राफ जो है डाउन होते जा रहे हैं. ये ग्राफ से हमें क्या पता चल गया, पहले देखते हैं. ये जो ग्राफ है, ग्राफ से हमें ये पता चल गया, रेजिस्टिविटी को अगर, सॉरी, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यही है ना, टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है. क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और एक पॉइंट आप लोगों को पता होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये आप लोग पढ़े होंगे. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो हम ये जो ग्राफ के हिसाब से हमें क्या पता चल गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है. रो को हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी डाउन हो रहा है, दैट मीन्स रो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी डाउन हो रहा है. इतना तक क्लियर है आप लोगों को. क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. मेटल केस में क्या होता है, देखो मेटल केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो ये जो ग्राफ है मेटल का तो नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. सो दिस ग्राफ इज फॉर सेमीकंडक्टर. सो द मटेरियल इज सेमीकंडक्टर. आंसर विल बी सेमीकंडक्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर D इज, इन ऑप्टिकल फाइबर द प्रोपागेशन ऑफ लाइट ऑकर्स ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन. कौन सा फेनोमेनन, सभी लोगों को ये पता है. ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है. ओके, सो दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन. ओके, क्वेश्चन नंबर F इज, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज. डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है.
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ये यूज करके हमको ब्लैंक फिल करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मैग्नेट के साथ क्या करता है, स्लाइडली रिपेल करता है, और जो मटेरियल रिपेल करता है उसका जो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स इस क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। सो आंसर विल बी लेस देन जीरो। अगर यहाँ पे डायमैग्नेटिक के बदले पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक देता तो वो क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव होता है। जी जो लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग ए करंट, ये है 0.005 टेस्ला, will the magnetic field change if both the number of turn and current are doubled। ये क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन को समझना है पहले, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन इतना बड़ा देख के। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, क्या गिवन है, एक सर्कुलर कॉइल गिवन है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक कॉइल गिवन है और जिसकी ये कितने करंट कैरी कर रहा है, 0.005 टेस्ला। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहा है, अगर हम इसका नंबर ऑफ टर्न एंड करंट को डबल कर रहे हैं तो इसका सेंटर सपोज ओ है। आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये सेंटर में क्या होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला है B इजिकल टू क्या है, एक्सप्रेशन जो है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। ओके, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r, वेयर n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न एंड I इजिकल टू करंट। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न को हम चेंज करेंगे एंड आई को अगर डबल कर दिए तो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो बी चेंज होगा कि नहीं, यही पूछा है हमें। आंसर येस और नो लिखना है। अगर एन एंड आई चेंज कर रहे हैं तो बी ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड आई। ओके, सो आंसर विल बी येस। ओके, नेक्स्ट ई नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज √3 व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम द ब्रूस्टर्स एंगल विल बी। ब्रूस्टर्स एंगल आई थिंक सिलेबस में नहीं है, अभी है क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को लगता है कि नहीं है ब्रूस्टर्स एंगल, जो पोलराइजेशन एंगल कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल को। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ सोल्यूशन। ब्रूस्टर्स एंगल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इजिकल टू टेन थीटा। ओके, म्यू इजिकल टू टेन थीटा। सो यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है, सो √3 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। नेक्स्ट √3 के लिए हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री इजिकल टू √3, सो दिस इजिकल टू टेन थीटा। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल, सो आंसर विल बी 60 डिग्री। ओके, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये सिलेबस में अभी है। ओके, सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। PYQ को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बेसिकली जो 1 मार्क क्वेश्चन है एंड 2 मार्क क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है PYQ का, ठीक है। और हमारा ऑलरेडी सीरीज में वीडियो अपलोडेड है, 2019 2020 का ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, एंड कीप कनेक्टिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।